Hello guys, this is Rahul Asthana, manager in Punjab Grand Bank. So once again I welcome you all on my channel in बैंकिंग सीखो। और बहुत समय से काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे मुझे कि मैं सैलरी स्लिप के बारे में बताऊं, सैलरी के बारे में बताऊं, जीबीओ की लेटेस्ट सैलरी क्या चल रही है। तो मेरे एक कलीग है जिन्होंने इसी साल ज्वाइन किया है, पिछले साल की जो वैकेंसी थी जिसके थ्रू वो सेलेक्ट हुए थे और ज्वाइन किया है। हालांकि वो आईटी पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आईटी जीबीओ की सैलरी एक जैसी ही होती है। तो मैं बेसिकली आज कंपोनेंट्स की बात करूँगा, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं अगर आप आज के डेट में जीबीओ ज्वाइन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। सबसे ऊपर आप देख पा रहे होगे कि 700 रुपये लिखे हुए हैं, जो कि लर्निंग और लोकेशन अलाउंस का कुछ महीनों पहले ही ये पैसे आए हैं, तो वो कंपोनेंट्स ऐड ऑन हुए हैं। आप बेसिक पे देखिए, बेसिक पे अगर आज आप बैंक ज्वाइन करते हैं एज ए जीबीओ एज एन स्केल 2 मैनेजर, तो आपका बेसिक टू 48,170 रुपये का होगा, 48,170 रुपये का होगा। डीए आप देख सकते हैं 41.16% चल रहा है, जो कि 23,078 रुपये आपको मिलेंगे। ये डीए पिछले महीने तक कम था, इस महीने डीए इंक्रीज़ हुआ है, तो जो सैलरी आई है इस महीने उसमें डीए इंक्रीज़ होकर आपको मिला है। इसके अलावा एचआरए भी इंक्लूड किया गया है। एचआरए आपका 3,371 रुपये है। स्पेशल अलाउंस की बात करूँ तो 7,899 रुपये हैं। और टीपीटीएल और लीज जो लर्निंग अलाउंस और लोकेशन अलाउंस मैंने आपको बताया वो ऐड ऑन हुए हैं। ग्रॉस अमाउंट जो बन रहा है, सैलरी जो बन रही है ग्रॉस स्केल 2 की, वो बन रही है फिलहाल 84,767 रुपये। ये ग्रॉस सैलरी होगी जिसमें डिडक्शन भी होगा, बट ये आपको इन हैंड सैलरी ग्रॉस सैलरी आपको मिलेगी। अब आप साइड में देख सकते हैं पीटी लिखा हुआ है, चूँकि मेरा पेन काम नहीं कर रहा है इसलिए मैं आपको बता नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो पीटी लिखा हुआ है 200 रुपये, ये प्रोफेशनल टैक्स है। ठीक है, ये प्रोफेशनल टैक्स लगना ही लगना है। ठीक है, इसके अलावा आप एनपीएस देख पा रहे होंगे, एनपीएस 6,800 रुपये कट रहा है। ठीक है, 6,800 रुपये एनपीएस का डिडक्शन होगा आपके सैलरी स्लिप में से। तो फिर से एक बार समझते हैं, 700 रुपये आपको मिल रहे हैं एनओसीसीए के। बेसिक पे जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो 48,170 रुपये का आ रहा है। डीए 41.16% का हो रखा है, जो कि 23,078 रुपये बनता है। एचआरए की बात करो 3,371 रुपये 90 पैसे। स्पेशल अलाउंस की बात करो तो 7,899 या 7,900 कह सकते हैं राउंड फिगर। टीपीटीएल और लर्निंग अलाउंस वो 700 और 846 रुपये हैं। टोटल आपको यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट दिख पा रहा होगा 84,767 रुपये ये बन रहे हैं। अगर मैं डिडक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे इनका डिडक्शन 700 रुपये का 7,000 का हो रहा है, सॉरी। और यहाँ पे एक डिडक्शन नहीं हो रहा है उनका, वो है टैक्स। टैक्स क्यों नहीं कट रहा है इनका? क्योंकि इन्होंने फरवरी में ज्वाइन किया है और फरवरी मार्च की सैलरी मिला के टैक्स स्लैब में आती नहीं है। ध्यान से समझिएगा, अगर फरवरी और मार्च, चूँकि हमको पता है कि बैंक का जो साल होता है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का होता है, तो इस बीच में जो सैलरी बनती है उसी पे टैक्स लगता है। अगर मैं इस लड़के की सैलरी की बात करूँ, इस बच्चे की सैलरी की बात करूँ, तो इनकी सैलरी जो 2 महीने है वो लगभग आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1,91,082 रुपये बनी है, जो कि टैक्स स्लैब में आती नहीं है। तो अभी इनका टैक्स नहीं कटेगा, इवन मार्च में भी टैक्स नहीं कटेगा इनका टैक्स अप्रैल से कटना शुरू होगा। क्योंकि अगर ये अप्रैल से देखा जाए तो अगर 12 महीने का वो फाइनेंशियल ईयर लिया जाए तो वो टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रोजेक्टेड सैलरी लिखी हुई है इनकी 1,91,082 रुपये, जो अब तक इनको मिल चुका है। यानी पिछले महीने फरवरी में भी इन्होंने ज्वाइन किया था, तो वो सैलरी और इस महीने की सैलरी मिलाकर 1,91,000 रुपये इनको मिल चुके हैं। तो वो टैक्स अलग से कटेगा। अब टैक्स डिपेंड करता है कि ये अपना सेविंग इन्वेस्टमेंट कितना दिखाते हैं, उसके हिसाब से इनका टैक्स कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लो, इनको पहले महीने फरवरी में 21,547 रुपये ही मिले थे, क्योंकि इन्होंने फरवरी में लेट ज्वाइन किया था। पूरे 30 दिन का सैलरी नहीं है ये, इन्होंने लेट ज्वाइन किया था, तो 10-15 दिन 12 दिन जो भी सैलरी है ये उसकी सैलरी आई है। फरवरी में इनको पूरी सैलरी मिली है क्योंकि इन्होंने पूरे महीने काम किया है, तो फरवरी में सैलरी 25 तारीख को ही आ जाती है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, ऑफ सैलरी स्लिप ऑफ द मंथ ऑफ फेब 2023, यानी ये फरवरी की सैलरी स्लिप है। तो फरवरी में इनको जो सैलरी मिली है वो पूरी मिली है। ठीक है, इसके अलावा आरआरबी में अभी लीज भी आ चुका है, यानी कि अगर आप किसी घर में रह रहे हैं, अगर आप किराए पे रह रहे हैं, तो आप मकान मालिक का सारे डॉक्यूमेंट देख के डायरेक्ट बैंक उस मकान मालिक के अकाउंट में ही पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको परेशानी नहीं होगी। हालांकि वो डिपेंड करता है कि वो कितना ले सकते हैं बैंकों के अकॉर्डिंग। अगर मैं पंजाब ग्रामीण बैंक की बात करूँ तो स्केल 2 7,500 रुपये ले सकता है एज ए लीज़। ठीक है, अब 7,500 तक अगर आप घर ले रहे हो तो पूरा पैसा बैंक डायरेक्ट दे देगा मकान मालिक को। अगर आप 7,500 रुपये ज़्यादा अगर आप ले रहे हो, अगर आपका रूम ज़्यादा का है, 8,000 या 9,000 का है, तो 7,500 तक ही बैंक देगा, उसके बाद वो आप ही करोगे। इसके अलावा क्या क्या कंपोनेंट्स और मिलते हैं? साल में 2 बार न्यूज़पेपर अलाउंस और समचरी के पैसे मिलते हैं। एक बार मार्च में मिलता है और एक बार सितंबर में मिलता है।
मेडिकल के पैसे आपको मिलेंगे, मेडिकल के पैसे साल में आपको एक बार मिलेंगे, ठीक है। ब्रीफ केस के पैसे मिल सकते हैं, बट डिपेंड्स ऑन आरआरबी कि आप कई आरआरबी कहते हैं कि भाई हम कंफर्म होने के बाद देंगे, यानी प्रोबेशन पीरियड काउंट अगर कंप्लीट कर लिया आपने तभी ब्रीफ केस के पैसे मिलेंगे। आपको मोबाइल के पैसे मिल सकते हैं। इसके अलावा 4 साल में एक बार आप अपनी लीव भी कैश करा सकते हैं, इन कैश करा सकते हैं। और एक चीज़ और आई है इस साल से, इंसेंटिव बेस्ड, मतलब आप इंसेंटिव भी आई है। इंसेंटिव का मतलब ये है कि अगर आरआरबी, जिस आरआरबी में आप काम कर रहे हैं वो प्रॉफिट में है, तो उसके प्रॉफिट में से आपको शेयर भी दिया जाएगा, एक हिस्सा भी दिया जाएगा। जैसे कॉमर्शियल बैंक पे पहले चलता था डिविडेंड, आज भी चल रहा है, डिविडेंड मिलता है उनको वहाँ पे, हमारे यहाँ इंसेंटिव मिलेगा। तो बहुत कम ही ऐसे आरआरबी हैं जो प्रॉफिट में है। अगर पंजाब ग्रामीण बैंक की बात करो तो वो हर साल प्रॉफिट में रहता है, तो इस साल हमें उसका मिला है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो 12th बाईपार्टिट सेटलमेंट है वो नवंबर से एप्लीकेबल है, नवंबर से वो लागू हो चुका है। आई मीन नवंबर से वो चल रहा है, जब भी अभी वो लागू नहीं हुआ है, जिस भी दिन लागू होगा वो नवंबर से आपको, सपोज दैट अगर आज के डेट में वो लागू होता है तो नवंबर से लेकर आज तक का एरियर मिलेगा और आज के बाद से सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी। कितनी इंक्रीज़ हो जाएगी? जीबीओ स्केल 2 की सैलरी कितनी हो जाएगी? अगर मैं स्केल 2 की सैलरी की बात करूँ तो 12th बाईपार्टिट सेटलमेंट लगने के बाद स्केल 2 की सैलरी 96,000 के अराउंड हो जाएगी। जी हाँ, 96,000 के अराउंड स्केल 2 की सैलरी हो जाएगी। और अगर मैं स्केल 3 की बात करूँ जो आज के समय में 1,20,000 के समथिंग है, वो सैलरी अप्रॉक्स 1.5 लाख रुपये महीने की हो जाएगी, यानी 18 लाख रुपये का पैकेज हो सकता है स्केल 3 में। और स्केल 2 की बात करूँ तो 96,000 की सैलरी हो सकती है। होप आप लोग को ये चीज़ें समझ आई होंगी और कहीं ना कहीं आप लोगों को बूस्ट करेगा, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। और इसके अलावा मैं एक प्रिपरेशन के ऊपर एक वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कैसे करना है, क्या करना है। बट एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तैयारी करना शुरू नहीं किया है तो आप बहुत लेट हो चुके हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पिछले साल जो लोग भी सिलेक्ट हुए हैं वो इस साल दोबारा पेपर देंगे, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है। पिछले साल वाले जो पहले से ज्वाइन कर चुके हैं वो भी आएंगे, नए लोग भी आ रहे हैं। और अगर आपको ज्वाइनिंग लेनी है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप लोग अपना प्लान बना लीजिए, ब्लूप्रिंट तैयार कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगा मैं। और तो फिलहाल के लिए सिर्फ आज के लिए सिर्फ सैलरी स्लिप ही था जो कि मैंने आपको समझाया। आई होप आप लोग को वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।